कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे तलाश की कहानी है जिसमें पुलिस नकली नोटों के बंडल ढूंढ रही थी, पर उन्हें बंडल की जगह मिलती है एक लाश, वह भी 6 टुकड़ों में। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के उसलापुर की, जहाँ पुलिस कुछ और ढूंढ रही थी, पर उन्हें मिलती है एक महिला की लाश, वह भी 6 टुकड़ों में। उसे पूरी तरह से एयरटाइट रखने की कोशिश की गई थी। पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन, पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन, फिर डक्ट टेप और सेलो टेप से रैप किया गया था ताकि बदबू न आ सके। लाश 2 महीने से पानी की टंकी में रखी हुई थी, वह भी एयरटाइट करके। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, समय था मार्च 2023 का। पुलिस को कुछ समय पहले से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के उसलापुर क्षेत्र से नकली नोट मिलने की शिकायतें मिल रही थी। उस क्षेत्र के बैंक से भी शिकायत मिल रही थी। पुलिस इसी की पतासाजी में जुटी हुई थी। दूसरी ओर तखतपुर में एक राशन की दुकान थी। एक लड़का वहां कुछ सामान लेने आता है। वह दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार थोड़ा समझदार था, वह जान जाता है कि यह नकली नोट है। वैसे भी उस लड़के पर पहले से सबको शक होता था कि वह ऐसा कुछ कर रहा होगा। दुकानदार बिना देर किए पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस भी अपने काम पर लग जाती है। पुलिस को भी पहले से ही संदेह था उस लड़के पर। अब पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है जो उसलापुर में था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। उस लड़के ने दरवाजा खोला। लड़के का नाम था पवन सिंह ठाकुर। पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो उन्हें वहां से एक नोट छापने वाली मशीन, विशेष प्रकार के कागज और जाली नोट छापने वाली सभी चीजें बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पर पुलिस का ध्यान उस घर पर आ रही अजीब सी बदबू ने खींचा, जो कि घर की छत से आ रही थी। उस समय तक श्रद्धा वालकर का केस पूरी दुनिया के सामने था। पुलिस भी उत्सुकतावश उसके छत पर जाती है। छत खुली होती है तो वहाँ इस तरह की बदबू का आना पुलिस को कुछ खटक रहा था। पुलिस ने पवन ठाकुर से पूछा। वह पुलिस को इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने सोचा कि पानी की टंकियों को चेक किया जाए, क्या पता इसने वहाँ भी नोट छुपा कर रखे हों। पुलिस एक सफेद पानी की टंकी के पास जाती है। बदबू वहीं से थी। जब पानी की टंकी का ढक्कन खोला गया तब तेज बदबू आई। पानी की टंकी के अंदर उन्हें 6 पैकेट दिखे, जो कि एयर टाइट पॉलीथीन और डक्ट टेप से पैक थे। पुलिस को प्रथम दृष्टया यह पैसे ही लगे, पर उसमें से एक पैकेट बहुत भारी था। जब पुलिस ने पैकेट को निकाला और खोला तो पुलिस वाले भी चौंक गए। उस भारी पैकेट में एक टाइल कटर था, जिससे टाइल्स को काटा जाता है। पैसों की थैली के साथ टाइल्स कटर का क्या काम है? पुलिस भी हैरान थी। अब पुलिस बाकी के पैकेट खोलती है। पॉलीथीन पर पॉलीथीन और डक्ट टेप से बांधकर उसे सील पैक किया गया था। पुलिस जैसे जैसे पैकेट खोल रही थी, बदबू बढ़ती जा रही थी। पैकेट खुलते ही पुलिस भी 2 कदम पीछे हट जाती है। पैकेट में थे एक महिला की लाश के टुकड़े, वह भी एकदम सड़ गल गए थे। पुलिस भी फॉरेंसिक टीम को बुलाकर शव को कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। अब चोरी और नकली नोट का ये मामला कत्ल का बन चुका था। पुलिस अब पवन ठाकुर की पूरी कुंडली निकालती है। पवन ठाकुर एक फोटोग्राफर था। उसकी फोटो स्टूडियो थी। आज से 11 साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम था सती साहू। वो बहुत खूबसूरत थी। पवन को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। साथ ही सती पवन को पसंद करने लगती है। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, पर दोनों की कास्ट अलग अलग होने के कारण घर वाले नहीं मानते हैं।
पर दोनों घर वालों से भी लड़ झगड़ कर शादी कर लेते हैं। सती साहू बहुत सुंदर थी। शादी के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए, पर सती साहू की सुंदरता ही उसका काल बन गई। सती जब भी बाहर निकलती, हर कोई उसको एक नजर देखता जरूर था। यही कारण था कि पवन ठाकुर को सती साहू पर शक होने लगा। उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। वह अपनी पत्नी सती से मारपीट भी करता था। धीरे धीरे सती का घर से बाहर जाना लगभग कम हो गया था, पर उनके झगड़े कम नहीं हो रहे थे। उन्होंने शादी अपनी मर्जी से की थी, इस कारण घर वाले थोड़ा नाराज थे, पर सती साहू बीच बीच में अपने माँ बाप से बात कर लिया करती थी। यही कारण था कि सती साहू की मौत के 2 महीने तक भी इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। पुलिस ने जब पवन ठाकुर से अपने तरीके से पूछा उसकी पत्नी के बारे में, तब उसने बताया कि जनवरी 2023 में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। सती साहू के सास ससुर और माता पिता पवन ठाकुर ने यही बताया था कि वह भाग गई है। पर पुलिस ने उस लाश के बारे में पूछा तो उसने कहा, छत में कई लोगों का आना जाना रहता है, कोई और भी तो हो सकता है जिसने लाश यहाँ डाल दी होगी। पुलिस भी अब पूरी तरह छानबीन करने में लग जाती है। पवन ठाकुर ने बताया 5-6 जनवरी को उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई थी। उसके 2 दिन बाद पवन ठाकुर ने तखतपुर के एक दुकान से टाइल्स कटर, पॉलीथीन और डक्ट टेप खरीदा था और उस दुकानदार से स्पेशली यह कहा था कि पॉलीथीन एयर टाइट होना चाहिए। जब उसने सती साहू के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी किसी और के साथ भाग गई, तो माता पिता ने सकरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सती साहू की बहन सीता साहू का बेटा जब सती साहू के घर आया था मौसी से मिलने, तो पवन साहू ने भी उसे यही कहकर घर से भगा दिया था। इन सब बातों से पवन ठाकुर पर का शक और गहरा होता गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पवन ठाकुर टूट गया। उसने बताया कि जो 100 के टुकड़े उसके घर की पानी की टंकी से मिले हैं, वह सती साहू के ही हैं। उसने सती साहू को 6 जनवरी को ही मार दिया था। अब पवन ठाकुर ने बताया कि उसके और सती के बीच शुरुआत में तो सब सही था, पर सती बहुत सुंदर थी। उसे सब कोई देखते ही रह जाते थे। वह भी खुशमिजाज लड़की थी, इस कारण उस पर शक होता था। हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती थी। एक बार सती ने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई थी। 5 जनवरी की रात उनका झगड़ा हुआ था और 6 जनवरी की सुबह जब सती साहू सो रही थी, तो इस कारण गुस्से में पवन ने उसका गला दबाया और गला दबाकर हत्या कर दी। उसने अपने बच्चों को उसके दादा दादी के पास भेज दिया। थोड़ी देर बाद वह घर से बाहर निकला और एक दुकान पर जाकर टाइल्स कटर, डक्ट टेप खरीद कर लाया। अब घर में वह अकेला था। फिर उसने शुरू किया 100 को ठिकाने लगाने का इंतजाम। सबसे पहले उसने 100 के टुकड़े किए, फिर उसने उन्हें जलाने की सोची। बदबू इतनी ज्यादा आने लगी कि उसने पकड़े जाने का डर हुआ और वह रुक गया। उसने 100 के टुकड़ों को कहीं और फेंकने की भी सोची, पर घर के पास ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। घर के आसपास लोगों का आना जाना लगा हुआ था। घर से बाहर वह बॉडी ठिकाने नहीं लगा सका। फिर उसने घर पर ही बॉडी को ठिकाने लगाने की सोची और पूरी तरह से बॉडी को सील करने की कोशिश की और घर पर ही टंकी में डालकर ऊपर से भी टेप चिपका दिया था ताकि बदबू न आए। फिलहाल अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। शक की वजह से एक मासूम लड़की मारी गई और 2 बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, पुलिस ढूंढ कुछ और रही थी, उसे मिल कुछ और गया और 2 महीनों से पानी की टंकी में बंद पड़ी उस महिला की चीखें लोगों तक पहुंची। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी यह बताइएगा जरूर और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं मिलती हूँ आपको और भी ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ। धन्यवाद।